अस्सलाम वालेकुम। तलकोचेरी के साथ मंगलम यूट्यूब चैनल पर जावेद शाह नाज़रीन हाजिर खिदमत नाज़रीन। इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो सियासत चल रही है उस पर हम कुछ इज़हार ख्याल करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी गोटें बड़ी अच्छी तरह खेली और उन्होंने बड़े अच्छी तरह अपना नेटवर्क इक़्तिदार में बना लिया है। वो कहते हैं कि सांप छुपते भी नहीं और सामने भी नहीं आते, तो इस तरह की पोजीशन है उनकी इक़्तिदार में इस वक्त। उनको भी ये कहा गया है कि आप इक़्तिदार में शरीक हों, बल्कि नायब वज़ीर आज़म जो हमारे बने हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान के इसहाक़ डार, जो वज़ीर ख़ारजा के भी फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उन्होंने तो ये कहा है कि अगर बिलावल आते हैं जो एक कामयाब वज़ीर ख़ारजा नौ उमरी में साबित हुए थे, जिसकी तारीफ़ इमरान खान ने भी की थी उस दौर में, तो उनको दोबारा हम ऑफ़र देते हैं कि वज़ीर ख़ारजा नामज़द भी करेंगे उनको हम। मगर पीपल्स पार्टी ने अभी तक इस पर कोई कान नहीं धरा है। लगता ये है कि पीपल्स पार्टी जो है अपना यानी कि सेनेट का चेयरमैन बना के और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाकर और सूबा सिंध में अपनी हुकूमत को बरकरार रखते हुए अपनी बचा रही है कि कोई तनकीद अगर हो मुस्तकबिल में तो हम पे ये तनकीद ना आए, ना हम इसका ये शुमार किया जाए कि जनाब ये भी इसमें मुलविस थे और आवाम को नुकसान पहुँचाने में। मगर इस हवाले से उनकी ये सोच मैं समझता हूँ महदूद है, क्योंकि इसमें एक लड़ाई और रस्साकशी चल रही है। पीपल्स पार्टी एक तरफ है, नून लीग एक तरफ है, और उस तरफ वो कुव्वतें हैं जो पीपल्स पार्टी के मुखालिफ है, यानी कि पीटीआई। या पीटीआई में भी इस वक्त जो है वो लोग भी शामिल हो गए जो कल तक पीडीएम में थे, यानी कि एक उस तरफ पीटीआई के साथ एक नई पीडीएम बन गई है, क्योंकि फजल रहमान के साथ भी पीटीआई का नरम गोशा हो गया है। हालिया दिनों में फजल रहमान को मोहसिन नकवी की जो मुलाकात थी, और तो उससे मोहसिन नकवी ने 1 to 1 मुलाकात की थी, तो कोई अहम पैगाम पहुंचाया गया है। तो आने वाले दिनों में आपको यानी कि फजल रहमान की तरफ से तो कुछ यू टर्न नज़र आ जाएगा। और फजल रहमान का जो वहाँ धांधली की शिकायत है बिलखसूस केपीके में, वो तो उनकी शिकायत पीटीआई से होनी चाहिए, क्योंकि पीटीआई ने उनकी सीटों पे बकौल उनके धांधली कराई है, तो पीटीआई से शिकवा कर सकते, क्योंकि वो कोई और तो वहाँ जीता नहीं है इतना ज़्यादा, तो पीटीआई से वो शिकवा कर रहे हैं। आप जिनसे शिकवा कर रहे हैं आप उनके साथ अलायंस होंगे। अगर पीटीआई को आप शिकवा कर रहे हैं कि पीटीआई को किसी एस्टेब्लिशमेंट ने जितवा दिया वहाँ से, तो फिर तो दूसरी जमातें भी जीत सकती थी वहाँ। पीटीआई वाले तो कहते हैं कि हमने तो किसी को आने नहीं दिया, हमने तो पोलिंग पे ऐसी सख्ती की हुई थी कि हमारे डर से कोई एस्टेब्लिशमेंट वहाँ आई नहीं, ना किसी ने वहाँ किया। यानी कि ये उनके खाम ख्याली हालांकि, मगर बहरहाल ये कहते हैं कि हमने वहाँ म्युनसिपल शफाफ इलेक्शन कराए हुए हैं वहाँ, मतलब इससे तो यही जाहिर हुआ पीटीआई वाले जीते तो शफाफ इलेक्शन हुए वहाँ। और जहाँ पीटीआई हारी है वहाँ शफाफ नहीं हुए, वहाँ एस्टेब्लिशमेंट ने भी कार्रवाई की है और वहाँ तमाम धांधली कराने वालों ने भी धांधली कराई है। वहाँ तो तमाम तर इल्जाम पीटीआई लगाती है। अगर आप धांधली हुई है तो फिर केपीके में भी हुई, जो फजल रहमान जिसकी निशानदेही कर रहे हैं। तो ये कहने का मकसद ये फजल रहमान का भी आने वाले दिनों में ये पीपल्स पार्टी का ये है, पीपल्स पार्टी के सदर जो हैं बीमार हो चुके हैं, आसिफ जरदारी, वो वहाँ राशिद अस्पताल जो है उधर दाखिल हैं वो। अब वहाँ उन रह के वो उनकी बीमारी हकीकत में तो खैर बीमार तो है वो, मगर बीमारी के साथ साथ उसमें वहाँ पुरस्कार मुलाकातें भी हो रही हैं जो कुछ ढकी छुपी नहीं है। कुछ तो अभी मलक रियाज पे जिन पे अरसे हयात तंग किया जा रहा है उनको भी रेफरेंस दायर किया जाएगा, उनकी भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी गिला शिकवा किया, भाई मैं आपके पार्टनर हूँ, आप मैं सदर बन गए हैं पाकिस्तान के, तो मेरे लिए भी कुछ करें। बताया जाता है कि मादी में जरदारी साहब उनके पार्टनर थे, तो बिलावल हाउस बना के दिया उन्होंने, ये जैसे कि आमतौर पर उड़ी हुई ये बातें, मगर इसमें कितनी सच्चाई है ये तो मगर जो उड़ी हुई हैं बातें उस पर यही है। अगर वो उनके पार्टनर हैं, बिजनेस पार्टनर मादी में रहे या आज भी हैं, तो जरदारी साहब उनको बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। और जरदारी साहब के जो रवाबित होते हैं, जरदारी साहब मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, और इसी वजह से उन्होंने पीपल्स पार्टी को सरवाइव कराया, दोबारा इक़्तिदार में आई पीपल्स पार्टी। हालांकि क्या पीपल्स पार्टी की आर्मी से ज़िया-उल-हक के ज़माने में कितनी शदीद दुश्मनी थी, इमरान खान ने तो उसका अशर अशीर भी नहीं। जरदारी की पीपल्स पार्टी से आर्मी पीपल्स पार्टी जो है आर्मी से ज़िया-उल-हक से बड़ी दुश्मनी थी,
اور ज़िया-उल हक के उस वक्त मार्शल लॉ होता था, अभी तो मार्शल लॉ नहीं है। मार्शल लॉ में काफ़ी दुश्मनी थी, उसको किसी तरह के पीपल्स पार्टी ने अपने को उस सूरत-हाल से निकाला और पाकिस्तान में सर्वाइव किया। एक सियासतदान का यही टैक्ट होते हैं, यही उसकी सलाहियत होती है सियासत में कि किस तरह इन होता है, किस तरह उसको अगर कोई पीछे धकेल रहा है तो वो सामने आए। अवाम की ताकत तो उस हमेशा रहती है, हर सियासी पार्टी किसी पे कम किसी पे ज़्यादा, मगर उसके अलावा पाकिस्तान के जो मारूजी हालात है पाकिस्तान की 1954 से ये इस्टेब्लिशमेंट हावी है, इस्टेब्लिशमेंट है। बहरहाल सियासतदान कहीं लेके आए, उनको इस्टेब्लिशमेंट को मजबूर किया कि आप हमारी मदद करें, हमें इक़्तिदार में दिलवाएं। सियासतदानों ने लाया उनको, कोई वो नहीं। खुद अगर आए होंगे तो खुद कुछ जनरलों का अपना तला आजमाई का उनका भी शौक था कि वो किस तरीके से वो भी अपनी यहाँ के बड़े ताले आजमा बड़े बड़े आके बैठे, यहाँ ज़िया-उल हक भी बैठा, अयूब खान भी बैठे, तो इस तरीके के लोग, तो उनकी भी गलतियाँ अपनी जगह पे हैं। मगर मैं समझता हूँ 75 हमारे सियासतदानों का हिस्सा है इसमें। अगर कायदे आज़म के असूल पे चलता सियासतदान तो कभी ये सूरत हाल पर, कायदे आज़म के असूलों को पसे पर डाल दिया उन्होंने। आर्मी के यानी कि इस्टेब्लिशमेंट जो थी उस समय, उनको बोला आइए जनाब आप हमारी हेल्प करें। जो हारता था वो बोलता था इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठ के मैं इक़्तिदार में आ जाऊं। कोई सियासतदान किसी भी नजरिए का हो तो उस वक्त तक वो ऊपर नहीं उठता जब तक वो मुकम्मल जद्दोजहद ना करे, अपनी मुकम्मल जद्दोजहद, चाहे बातिल नजरिया हो या सच्चा नजरिया हो उसका। मगर अब यहाँ जो है बातिल नजरिया है, आप आर्मी की गोद में बैठ के आप अवाम के हकूक़ की और इनकलाब की बातें करेंगे, तो ये तो आप आर्मी से इनकलाब के, आर्मी को पसपाई पे मजबूर कर देंगे, आर्मी को हम बैरकों में भेज देंगे, आर्मी को ये कर देंगे, आप ये करेंगे, आर्मी के खिलाफ आप नफरत फैलाएं अवाम में, तो ऐसा नहीं चलेगा। ये मादी में पीपल्स पार्टी ने ज़िया-उल हक के दौर में देखा। हालांकि पीपल्स पार्टी ने कभी बैरकों का रुख नहीं किया, ना कभी उन्होंने कंट्रोलमेंट का रुख किया, किसी सियासी पार्टी ने आज तक नहीं किया जो ये पीटीआई वालों ने किया जिस तरीके से, तो ऐसा तो कभी नहीं हुआ। अब पीटीआई वाले अब मशरिक पाकिस्तान का इशू लेके आ गए, उनमें फौज को बदनाम यानी कि जो किस्सा पारी ना हो गए उनको उछाला जा रहा है। इसी तरीके से आप देखें कि पीपल्स पार्टी ने, मैं ये कह रहा हूँ कि अपनी सियासत को जो समझता है, सियासी रमूज जानता है, दाव पेच जानता है, वो अपनी पार्टी को निकालता है उस गिरदाव से। जो आर्मी की गुड बुक में पीपल्स पार्टी एक ज़माने में नहीं थी, आज आर्मी की गुड बुक में है। आर्मी के अच्छे उनको कहते हैं, पाकिस्तान खपे का नारा लगाया जब बेनज़ीर को दहशतगर्दी का निशाना बनाकर शहीद किया गया जरदारी साहब। तो जरदारी पाकिस्तान की सतह पे इस वक्त सियासत करना चाहते हैं। इसी तरीके से वो ये कोशिश में लगी हुई है पीपल्स पार्टी के, ये जो टकराव और माहदाराई की कैफियत ख़त्म हो, ये ख़त्म हो। वो इस तरीके से पीटीआई वालों को भी मशवरा देते हैं। वो आज अगर पीटीआई का कायद जो है वो ये कह दे कि मैं जरदारी साहब का तवज्जो करता हूँ, कल तमाम मसले मसाइल लग जाए, जरदारी काफ़ी हद तक कोशिश कर लेंगे। मगर वो तो इन सब कुछ और कहते हैं सियासतदानों को, वो इस्टेब्लिशमेंट से हाथ मिलाना चाहते हैं, इस्टेब्लिशमेंट से भी हाथ मिलाएंगे, अपनी पसंद के जर्नल से बात करेंगे, अपनी पसंद के लोगों से बैठेंगे। तो इस्टेब्लिशमेंट तो काफ़ी लचक दिखा रही है। मगर अब ये तो नहीं कि अगर आज ये छोड़ दें कि 9 मई को भूल जाए इस्टेब्लिशमेंट कह दे के, तो फिर तो उनकी कोई हैसियत ही नहीं रहेगी, उनका मोरल जो वैसे ही गिरा दिया सियासी तौर पे, और दुनिया में इस तरह होगा कि कुछ भी नहीं कर सकते। अब हर एक सियासी पार्टी की हौसला अफजाई हो जाएगी, किसी भी लश्कर की हौसला अफजाई हो जाएगी कि कंट्रोलमेंट में जाओ उठा के जो भी चाहे कुछ कर दे। तो इस तरह की नहीं, ये 9 मई की सूरत में, हर सूरत में फॉर्मेशन कमांडर ने जो हालिया में कहा है सज़ा दिलवाएंगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के सदर हैं, वो बीमार हैं वहाँ, और मलक रियाज जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, उसका भी आने वाले दिनों में कुछ रिजल्ट निकलेगा और बचाने की जरदारी साहब फुल कोशिश करेंगे। जरदारी साहब दोस्तों के दोस्त हैं, तो वहाँ जो मुलाकातें हो रही हैं, इसी तरीके से मलक रियाज से के अलावा भी वहाँ सियासतदान मौजूद हैं, कुछ एमक्यूएम के सियासतदान हैं, गवर्नर इशरतुल इबाद है वहाँ, इशरतुल इबाद ने उनसे भी मुलाकात की। वो जो हमारा जो वकील है पीटीआई का, जो वड़ गया जो है खटक साहब, तो उससे भी मुलाकात हुई, तो इशरतुल इबाद की। तो इस तरीके इशरतुल इबाद भी लोगों से वो मिल रहे हैं। जरदारी साहब के भी गालबन बताते हैं कि क़यादत को गए थे, इसकी तस्दीक तो नहीं हुई, मगर बहरहाल
वहाँ मुलाकातें जारी हैं, पाकिस्तान में उसके दूरअसल नताइज भी निकलेंगे। मैं तो ये समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी भी अपनी जो सियासी तौर पर जो हिकमत अमली चल रही है वो नून लीग को तना नहीं छोड़ेगी और नून लीग को हुकूमत को मजबूत रखेगी, क्योंकि नून लीग की हुकूमत के बारे में ये अफवाहें फैलाई जाती हैं कि बस ये बजट के बाद ये हुकूमत गई और ये हो गई। मैं तो समझता हूँ एक हुकूमत को काम करने दिया जाए और कंटिन्यू अगर इनको काम करने दिया जाएगा तो इस वक्त इन पे इतनी तनकीद हो चुकी है, चोर चोर के इतने नारे इनके खिलाफ लग चुके हैं, पीटीआई ने इतना बदनाम इनको भी कर दिया है, तो ये कुछ अवाम के लिए करके जाएंगे। जिस तरीके से बतदरीज महंगाई में कमी आ रही है, तो मैं ये समझता हूँ आने वाले दिनों में अवाम को ये कोई खुशखबरियाँ देंगे और अवाम को महंगाई की जो चक्की से या गिरदाव से किसी हद तक ये निकालने में मौजूदा जो हुकूमत है नून लीग के पीपल्स पार्टी और अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिलके, जिसमें एमक्यूएम भी है, इनके मिलके कामयाब हो जाएगी, अवाम की परेशानी दूर होगी किसी हद तक। मगर अदम इस्तेकाम करने की जो पॉलिसी पे गामजन है हमारी अपोजिशन या इमरान खान की पीटीआई और दूसरे लोग और इस्टेब्लिशमेंट इस पे कोशिश में लगी हुई है कि पाकिस्तान अदम इस्तेकाम से दो चार नमाशी तौर पे पाकिस्तान में सरमायाकारी हो। अभी जो FIC का उनका इजलास हुआ जिसमें हम आर्मी चीफ भी बैठते हैं, चारों सूबे के वज़राए आला बैठते हैं, वज़ीर आज़म बैठते हैं कि बहरान से माशी बहरान जो है उससे निकाला जाए मुल्क को। तो इस तरीके की सरमायाकारी के लिए अभी हालिया दिनों में गुज़िश्ता आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म चाइना भी जा रहे हैं, चीन भी जा रहे हैं। उससे पहले हमवार करके आए थे ज़मीन उनके बड़े भाई नवाज शरीफ गए थे चीन। तो ये सब काम तो हो रहे हैं, मगर ये जो सूरत हाल है गंभीर, जो अगर आर्मी से इसी तरह से टकराव रहा पीटीआई का और सियासतदान अपनी सियासत से अपने को बुरहान से खुद निकालने में कामयाब नहीं हुए, तो अगर और अदलिया भी इसी तरीके से इमरान खान के खिलाफ फैसले मुसलसल देती रही और उनको निकालती रही, वो कहते रहे कि 9 मई के मुजरिमों को सज़ा दो, अदलिया उनको सज़ा नहीं दे पाई और फौजी अदालत में अगर मुकदमा चलेगा तो फिर सूरत हाल बहुत गंभीर हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और मैं ये समझता हूँ इस्टेब्लिशमेंट कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक हमारे पाकिस्तान के सीनियर तरीन साफ़ी उन्होंने तो इस हद तक कहा है कि मुझे हालात ऐसे लगते हैं कि अगर पसपाई पे मजबूर किया जाता रहा इस्टेब्लिशमेंट को तो वो कोई भी एग्ज़ाम करने से गुरेज नहीं करेगी, क्योंकि फार्मेशन कमांडर ने कहा है हमारी इज्जत की बहाली का इसी में ही है कि 9 मई के जितने लोग इनको सज़ा दी जाए। तो इस सूरत में कोई इसका हल निकालना पड़ेगा इमरान खान को भी। अदरवाइज पाकिस्तान में उन्होंने तो ये निशानदाही की है कि इमरजेंसी भी लग सकती है पाकिस्तान में, यानी कि तमाम जजेस के इख्तियारात आगे पीछे ये फिर महदूद हो जाएंगे जैसे पहले हुआ था। पर मगर वो सूरत हाल पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी और पाकिस्तान मज़ीद अदम इस्तेकाम से दो चार होगा और पाकिस्तान में मज़ीद शोरश पैदा होगी। तो ये किसी तरह भी पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। अल्लाह करे ऐसा कोई इक़दाम ना हो और होश के नाखून ले अपोजिशन भी और पाकिस्तान के सियासतदान और इस तरह से मुल्क को बहरान में आने वाले बहरान से बचाएं, जिसकी मुहिब वतन सियासतदान कोशिश कर रहे हैं, मगर अपोजिशन को होश के नाखून लेने चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।